ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिया एंड आई होप इससे पहले तक की सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली हो। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कर रखा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड देयर nth टर्म्स आर इक्वल। तो हमारे पास दो एपी है। हमारी फर्स्ट एपी क्या है बच्चों, दिस इज फर्स्ट एपी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ओके, तो इस एपी में मुझे a गिवन है 63, हमें d गिवन है a2 माइनस a1 है ना, 65 माइनस 63 दैट इज 2। अब हमें a पता है, d पता है, कह रखा है इनका nth टर्म इक्वल है बच्चों। nth टर्म मतलब इस AP का an और इस AP का an इक्वल है। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट AP से an निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर an बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो a कितना है, इसको कैपिटल A मैंने लिया हुआ तो कैपिटल में ही ले लेते हैं। तो a कितना है 63, n माइनस 1d, d कितना है बच्चों 2, कितना आ गया 63, 2n माइनस 2, वी गेट 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, दिस इज an। ये हमने फर्स्ट एपी का an निकाल लिया। ओके फर्स्ट, अब हम सेकंड एपी की बात करते हैं ना, सेकंड एपी की बात करते हैं। तो हमारा सेकंड एपी क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म पता है, इस एपी का हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वी गेट 7। ओके, अब इस एपी का हम an निकाल लेते हैं, an। तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1d। a कितना है इसका 3, n हमें नहीं पता और d कितना है बच्चों 7। तो 3 ये 7 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस 7, तो 3 में से 7 गया बच्चों 4 प्लस 7n इजकल्स टू an। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि इनका nth टर्म इक्वल है, nth टर्म। तो हमने जो फर्स्ट एपी से an निकाला है और जो सेकंड एपी से an निकाला, दोनों को इक्वल रख दो क्योंकि ये दे रखा है कि इक्वल है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है 61 प्लस 2n, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 4 प्लस 7n। इस n वाले को इधर भेजो बच्चों, 4 को इधर भेजो, वी गेट 61 माइनस 4 इधर जाके प्लस 4, ये कितना है 7n माइनस 2n, 65 एंड 7n में से 2n गया 5n, ये इधर आके डिवाइड, कितना आया 13। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द टू एपीज आर इक्वल। इसने कर रखा है n की कौन सी वैल्यू, n की कौन सी वैल्यू ले जिस पे ये दोनों एपी है वो कैसे हो सेम है। तो n अगर हम 13 लेंगे तो इन दोनों एपी की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी सेम। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर। करते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक एपी है हुज थर्ड टर्म इज 16 है ना, एक एपी है जिसका थर्ड टर्म कितना है बच्चों 16। ओके, मतलब a3 16 है। ओके, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, दिस इज 16। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। जब भी आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपको बीच का कोई टर्म दे रखा हो ना, वहां से इक्वेशन बना दो बिना सोचे समझे। सो दिस इज a प्लस 2d इज 16। अब क्या है आगे, सेवेंथ टर्म। ओके, लिख लेते हैं। ओके बच्चों, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12 है ना, फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब एक्सीड का क्या मतलब बच्चों 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा किससे, फिफ्थ टर्म से। मतलब जो इसका सेवंथ टर्म है ना इस एपी का, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है ना। सवाल को दोबारा पढ़ो, सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12 है ना, पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। ओके, तो सेवन टर्म मतलब a प्लस 60, फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d इज प्लस 12। बच्चों a से ही गया, 6d इधर, d वाले को एक तरफ करो, इस 4d को इधर भेज दो, इजकल्स टू 12। 6d में से 4d गए, 2d इजकल्स टू 12, 2 से काटा बच्चों d इज 6 सिंपली है ना। तो d की वैल्यू 6 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2d इजकल्स टू 16। तो a तो हमें नहीं पता बट हमें d पता है, कितना d 6 ऑफ कोर्स। सो a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16 एंड a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इधर आके माइनस है ना। सो a इज सिंपली 4। अब हमें a पता है, अब हमें d पता है, फाइंड क्या करना था हमें, डिटरमाइन द AP। AP क्या होता है बच्चों, AP को अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो a प्लस d, a प्लस 2d, ये होता है हमारा AP है ना। तो a इज व्हाट, a इज एक्चुअली 4 है ना। तो AP हमारा क्या आएगा 4, a प्लस d बच्चों, तो 4 प्लस 6 10 एंड a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू d कितना बच्चों 6 एंड सो ऑन। तो कितना आ गया 4 10
12 प्लस 4 16 एंड सो ऑन। सो दिस इज आर एपी, हमें एपी फाइंड करना था, है ना, दिस इज आर एपी। तो ये था सवाल जिसमें हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, एपी। एपी का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, है ना। तो हमें एपी फाइंड करने के लिए सिंपली ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, जो हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। तो ये था सवाल नंबर 16 आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं हम, है ना। तो एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। ओके, सॉरी 17, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, देखो, फाइंड 20th टर्म, हमें A20 फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये फाइंड करना है हमें। ओके, तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो, an, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, an, दिस an इज व्हाट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना बच्चों, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब पीछे से, मतलब कहने का मतलब है, आप जैसे थर्ड टर्म निकालते थे तो आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। पर इस सवाल में इन्होंने क्या कहा कि आपको पीछे से निकालना है, मतलब अब आपको काउंटिंग इधर से करनी है, इधर से। ये कितना बढ़ रहा है बच्चों, ये 5 बढ़ रहा है, तो 5 इधर से कम करो, 253 में अगर 5 कम करोगे 248, इधर से और 5 कम करोगे 243 एंड सो ऑन। तो आप खुद देखो, अगर मैं आपसे कहूं आगे से थर्ड टर्म तो ये है, अगर मैं आपको वो पीछे से थर्ड टर्म तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये। इसी तरीके से इन्होंने कहा पीछे से 20वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो बताओ। तो पीछे से लास्ट टर्म से जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है वो बच्चों l n-1d, यहां पे जो l है वो लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो इस AP के हिसाब से हमें a पता है बच्चों, a कितना 3, l कितना 253 और d कितना बच्चों निकाल लो 8 - 3 दैट इज 5। तो an का फॉर्मूला लगा दो, A20 निकालना है आपको। A20 मतलब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो आप सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए ये रहा फॉर्मूला, L इज द लास्ट टर्म 253 माइनस, दिस इज नॉट प्लस बच्चों, यहाँ माइनस, L माइनस n कितना बच्चों, n जो हमें टर्म निकालना है ना, जो हमें टर्म निकालना है 20th टर्म निकालना है, तो 20 - 1d, d इज व्हाट बच्चों 5। तो जब भी आपको पीछे से कोई भी टर्म फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, L minus n minus 1d, where L is the last term, n number of terms and d is the common difference। तो हमें 20वां टर्म निकालना है पीछे से, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो L आपको पता है, n is 20, n is number of term ना, तो आपको 20 टर्म निकालना है, तो n minus 1d। तो दिस इज 253 माइनस 20 - 1 बच्चों 19 × 5, वी गेट 253 माइनस करो 95, है ना, 95 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 8, है ना, 8, ये 14 में से 9 गए 5, 158 इज द आंसर। दिस इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, नाउ एक और मेथड है बच्चों हमारे पास, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस सवाल में इन्होंने कहा है कि पीछे से आपको टर्म फाइंड करना है, आप जब भी आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जो भी फाइंड करते थे, ये अलग ही बीमारी दिखा रहा है आज। आप जब भी आगे से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे तो आप क्या करते थे, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, आप सीधा थर्ड टर्म निकाल लेते थे। अब हद हो गई, खराबी हो रहा था तो पूरा ही हो। अब सही है, चलो। तो हम आगे से थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं बच्चों, सिंपली a + 2d करते हैं।
बट इस बार इन्होंने कहा पीछे से निकालने के लिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, एपी को रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्टली वे रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी, एपी को हम रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हमें पीछे से काउंटिंग करनी है, आगे से नहीं, पीछे से काउंटिंग कर रही है, तो हम एपी को उल्टा कर देते हैं। सो 253, 248, 243 एंड सो ऑन 1383। अब अगर इन्होंने मुझे 20th टर्म फाइंड करने के लिए कहा है तो इस बार मेरे हिसाब से अब मैं आगे से ही काउंट करूंगा। एपी हमने उल्टा कर दिया ताकि आप काउंटिंग में इधर से ही शुरू करो, है ना। तो अगर इन्होंने पीछे से कहा, ठीक है, आप पीछे वाले को भी आगे ले आओ और काउंटिंग आगे से ही शुरू कर दो, है ना। तो दिस इज 20th। तो मुझे अब निकालना है, तो सीधा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a + 19d। तो इस बार a मेरा कितना है 253, ओके, d कितना है मेरा 248 माइनस 253, दैट इज -5, है ना। तो a कितना है बच्चों 253 प्लस 19 इंटू डी -5 कितना आएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, है ना, 19 इंटू 5 कितना आएगा बच्चों 95 सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन 158। सो दिस इज 820। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। एक, अगर पीछे से आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा है, या तो आप एपी को रिवर्स कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, दैट इज l - n - 20। हियर n जो आपको टर्म फाइंड करना है, आपको 20 टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू 20 होगी। तो ये दो मेथड थे एक ही सवाल को करने के। तो जो भी आपको समझ में आप सिंपली वो वाला मेथड लगाओ और इसको सॉल्व करो, दोनों के दोनों करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बच्चों, एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया हो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, है ना। किसी एपी का 4th टर्म और 8th टर्म का सम, यानी A4 4th टर्म और 8th टर्म का सम मतलब योग, है ना, सम ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके कितना है 24। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन में ना गिवन है हमें, तो पहले जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करो। 4th टर्म मतलब a + 3d, 8th टर्म का मतलब a + 7d एंड दिस इज इक्वल्स टू 24। a + a2a, 3d + 7d दैट इज 10d इज इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन ले लो बच्चों, 2 कॉमन लेते ही आपका यहाँ आ जाएगा a + 5d इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से 2 डिवाइड करो, a + 5d इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये देखो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके डिवाइड, कैंसल आउट। सो a + 5d इज इक्वल्स टू 12। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो नेक्स्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट गिवन है द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, है ना, लिखा हुआ ना। द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ओके, तो यहां लिखते हैं बच्चों 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 5d, 10th टर्म को a + 9d एंड दिस इज इक्वल्स टू 44। अगेन a + a2a, 5d + 9d 14d एंड दिस इज इक्वल्स टू 44। दोबारा 2 कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन लेने से सिंपली आसान हो जाता है थोड़ा, इसलिए कॉमन ले लेना चाहिए, है ना। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, सो a + 7d इज इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 2, कैंसल आउट, a + 7d इज इक्वल्स टू 22। अगेन दिस इज, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। अगेन जब भी आपके पास 2 इक्वेशन हो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं दोनों इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन a + 5d इज इक्वल्स टू 12, a + 7d इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पे आप लिख भी दो बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो क्या मिलेगा बच्चों, साइन बदलते नीचे वाले का, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल। 5 में से 7 गए बच्चे -2d, 22 में से 12 गए -10, माइनस से माइनस कैंसिल। सो d इज इक्वल्स टू 10/2, वी गेट d इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। नाउ d की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड, मुझे फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा आसान लग रहा है इसलिए मैं फर्स्ट वाले में पुट करूंगा। तो a + 5d कितना है बच्चों 12, a + 5 इंटू डी की वैल्यू मुझे पता है 5। ओके, सो a + 25 इज इक्वल्स टू 12 एंड 25 इधर आके माइनस, तो a 12 - 25 वी गेट -13। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ बच्चों इस सवाल में इन्होंने क्या कहा, आपको इस AP के पहले 3 टर्म फाइंड करने हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा a होता है, जो कि मुझे पता है ऑलरेडी 13 माइनस का,
सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों, दैट इज ए सेकेंड, ए टू क्या होगा बच्चों, ए प्लस डी। तो ए तो मुझे पता है -13 एंड डी कितना है, डी इज सिंपली 5, तो हमें क्या मिल गया -a, दिस इज A2। नाउ A3 फाइंड करना है बच्चों, a + 2d, दैट इज -13 2 इंटू डी की वैल्यू 5, तो -13 + 10 वी गेट -3, दिस इज A3। तो इस तरीके से आपको पहले 3 टर्म्स निकालने हैं जो कि बहुत ही आसान है। आपको पहले 2 टर्म का सम दे रखा है, आपने इसको सिंपलीफाई किया, एक इक्वेशन बनी। फिर नेक्स्ट 2 टर्म का सम दे रखा है, आपने उसको सिंपलीफाई किया, आपके पास सेकंड इक्वेशन। और जब भी हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हमने एलिमिनेशन लगाया, डी आया, फिर ए आया, फिर जो भी हमें टर्म फाइंड करने थे हमने वो टर्म्स फाइंड कर लिए। तो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज 5.2 बहुत आसानी से समझ में आया हो।